यातायात भी प्रभावित नहीं। मुख्य अतिथि हमारे बीच में माननीय वीरेंद्र सिंह MLC और साथ साथ प्रदीप जी, अशरफ अली खां विधायक जी, प्रमोद आटा जी, सभी आगे सबका सम्मान है। गीता कर चुका आप जो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण मेंबर साहब, आप सभी से निवेदन है, आप जो है पक्की सड़क से कुछ पीछे हो जाएंगे, कुछ इधर हो जाएंगे और लंबे कहीं तक हो जाएंगे। अब जो है राष्ट्रगान होगा झंडा आरोहण के बाद में, उसके बाद सोसाइटी में आप सभी लोक दल के सारे आप वहाँ चलेंगे, आगामी प्रोग्राम सोसाइटी में होगा। आप सभी से निवेदन है, व्यवस्था करोगे इसकी राजन तू ले रहा यार, ले रहा बस ठीक है। सड़क से आगे पीछे होते रहे। सर फरीद भाई, सर मूर्ति का अनावरण कराया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत शानदार महसूस कर रहे हैं सब लोग। चौधरी चरण सिंह जी इस देश की, इस क्षेत्र की शान है। उनकी मूर्ति का अनावरण करके आज सभी जनप्रतिनिधि। सर युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए तो चौधरी चरण सिंह ने हमेशा कहा मजदूरों किसानों के साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। और ये गन्ने की पावन धरा है। निश्चित तौर पर यहाँ इस क्षेत्र के लोग हमेशा विकासशील रहे हैं और देश में उनकी एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। युवा उसी रास्ते पे आगे चल करके देश को आगे बढ़ाने का काम। चौधरी चरण सिंह विधायक साहब, विधायक जी डाल दो विधायक साहब एक। विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, मूर्ति का अनावरण हुआ, कैसा लग रहा है? चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। मूर्ति का अनावरण आज भविष्य में हुआ है। भविष्य गांव पहले से ही चौधरी चरण सिंह का बहुत समर्थक रहा है। यहाँ उनके अनुयायी लोग हैं, तो इससे किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी, युवाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और ये स्टेज जो लगाया गया है, ये एक प्रेरणा स्रोत है। गरीब और मजदूर की आवाज बुलंद होगी। आवाज किसान की भी, मजदूर की भी, युवाओं की भी। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो जी, एक बार सभी ग्रामवासी अतिथि राष्ट्रगान के लिए तैयार हुए। ना कोच ले, एक आपका मारा
माता की जय। क्या बात, भविष्य गांव, ऐसा गांव जिससे इस पूरे क्षेत्र की दिशा तय होती हो, जिस गांव से पूरे जनपद के अंदर संदेश जाता हो, और भारत मां का नारा इतना हल्का, भारत माता की। देखो आया ना जोश सा, चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट होनी चाहिए। कितना सुंदर काम हमारे इस जनपद के सब प्रतिनिधिगण, और मैं आया हूं मुजफ्फरनगर से, तो इसलिए मेन अतिथि तो मैं ही हुआ कि नहीं हुआ भाई। लेकिन अगर राजनीति करना शुरू किया, राजनीति होती क्या है ये सीखने का काम किया, तो इसी भविष्य गांव में रहकर शुरू किया था मैंने। याद होगा आप लोगों को। इतने सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित और इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चौधरी ब्रह्म सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय तेंद्र निर्वाल जी, हमारे बूढ़ियान खाप के चौधरी आदरणीय सचिन जी, हमारे पूर्व में रहे क्षेत्रीय अध्यक्ष, लगातार हम लोगों के बीच में रहते हैं ऐसे सदस्य विधान परिषद मोहित बेनीवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री जिनकी कामों की बड़ी चर्चाएं रही हैं, जिनके सानिध्य में रहकर और आपस में विलय कर कर मुझे भी एक कांदले की प्रमुखी का चुनाव लड़ने का मौका मिला था। और कहावत हुआ करती थी कि जिसको आशीर्वाद दे देंगे वही प्रमुख बन जाएगा, लेकिन मैं हार गया था। ऐसे पूर्व मंत्री, देखो भाई बात सुन लो, मैं जिस तरह से समाज और जनता के बीच में बोलता हूं उसी प्रकार से मैं मंचों के ऊपर भी बोलता हूं। और यही कारण है कि मेरी विधानसभा बुढ़ाना और जनपद मुजफ्फरनगर के लोग मुझे खूब पसंद करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे मार्गदर्शक जिनके मार्गदर्शन में अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता के रूप में हैं, ऐसे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। एक बार, क्योंकि हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत है। हमारे देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत खलियान से होकर गुजरता है। सब लोगों ने, सब राजनीतिक दलों ने, सब राजनीतिक लंबरदारों ने चौधरी चरण सिंह के नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाई गई नीति का अनुसरण किसी सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर शुरू नहीं किया। लेकिन मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, उसी तर्ज पर जिस प्रकार से आज दुनिया के अंदर महाशक्तिशाली देश हिंदुस्तान को बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी तर्ज पर किसानों के लिए गांवों में जो पहले बहुत सारे राजनीतिक लंबरदार आएंगे, समाज को, किसानों को, मजदूरों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि सब सामान्य परिवारों से, किसान परिवारों से, जहां से हम निकले हैं, जिनके बीच में लगातार हम काम करते हैं, उनके बीच में खड़े होकर बोल रहा हूं।
मनरेगा को बदलकर जी राम जी की जो योजना देश के प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, केवल उसी तर्ज पर लेकर आए हैं जो देश के भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी। उसी नीति का अनुसरण करते हुए इस योजना को लेकर आए। थे बहुत खराब स्थिति में थे और जो शमशान दिए वो तेजेंद्र विधायक जी ने बहुत मेहनत करके हमें दिलाए हैं। मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज भविष्य गांव में हम सबके प्रेरणा स्रोत, यह कहूँ कि देश के बहुत बड़े हिस्से के एक बहुत बड़े वर्ग के प्रेरणा स्रोत रहे श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण के इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उपस्थित। वैसे तो मोहित जी कह रहे थे टाइम कम लियो, तो मैं पूरा मंच एक ही लाइन में पूरा कर दूं। पहले तो जो उमेश जी ने नाम लिए थे उन सबको जोड़ते हुए अलग अंदाज में, उस अंदाज में नहीं, सबका सम्मान, सम्मानित मंच, सम्मानित सदन। आ जाओ प्रधान जी, प्रधान जी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वैसे तो गलती उमेश जी की नहीं, इनको टेम्परेचर बढ़ा के दे दिया अपने प्रमोद सैनी जी ने। इतनी हाइट पे ले गए सारे विचार को, तो थोड़ा मंदा तो आज थोड़ा फिर कोशिश करी, बाकी धीमा मैं कर देता हूँ ताकि आगे आने वाले वक्ताओं के लिए ऐसा माहौल न रहे। देखो, हम किसी भी महापुरुष को याद करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या केवल इसलिए कि चार नेता आए, फित्ता काट दिया, ढोल बजा के गए और एक सभा कर ली और चार बात तारीफ ही कर दी, उनके बारे में चार बात कह दी आज अवसर पर? लेकिन सच्चाई है, अगर हम किसी को पढ़ते हैं, किसी की याद करते हैं, जैसे बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं, तो जो उनके अनुयायी होती हैं उसे इन बात का आकलन करने का अवसर मिलता है कि उनके विचारों पर हम चल भी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। हम नाम तो सब लेते हैं और बड़े गर्व से लेते हैं, और कोई और अगर कुछ कहे तो सुन भी नहीं सकते, क्योंकि इतना ईमानदारी भरा ऐसा चरित्र देश का कमी नेताओं का हुआ, और जो अपने बलबूते बिल्कुल जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचे, और वो भी ईमानदारी की राजनीति के चलते। चतुराई से, चालाकी से, छद्म से तो बहुत लोग पहुंचते हैं, लेकिन ईमानदारी से पहुंचने वाले चुनिंदा ही लोग हैं। अगर आप उनके बाद चलोगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी या फिर मोदी जी तक आके या योगी जी तक आके कुछ लोग हैं जो ईमानदारी के नाते गिने जा सकते हैं, और भी दो चार नाम होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। जो प्रमोद सैनी जी ने कहा था कि पूरा एक वर्ग उनके पीछे था, और जब चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कितने % वोट मिला था? 30%। और हम कितने % हैं? 3.5 4। कोई बुरा मानता हो 5 मान ले भाई, लेकिन वोट 30% मिला। कहाँ से मिला फिर वो? इसका मतलब सभी वर्गों का वोट मिला। उसमें यादव भी थे, कुर्मी भी थे, अति पिछड़े में सैनी, साक्य, जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं सभी की सभी चौधरी चरण सिंह जी के साथ थी, तब जाके 30% वोट मिला था। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में भी जो कर्पूरी ठाकुर जी बड़े नेता हुए, कर्पूरी ठाकुर जी का खुद का चुनाव था, चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे उस समय, और कर्पूरी ठाकुर जी जिस सीट से लड़ रहे थे वो यादव बाहुल्य सीट थी। कर्पूरी ठाकुर जी ने आके कहा जी मैं गया तो वहां पे, लेकिन वो तो सारे बहुत बड़े, सबसे बड़े यादव नेता वहां के थे, उस सामने चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्होंने आके चौधरी साहब से कहा कि वहां तो बहुत बुरी स्थिति है, तो चौधरी चरण सिंह जी आपको आना पड़ेगा और एक रैली करनी पड़ेगी, वरना मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो चौधरी साहब वहां पहुंचे और बहुत बड़ी पंचायत, बहुत बड़ी रैली एक हुई, इसमें बहुत संख्या में यादव थे, सीट भी यादव बाहुल्य थी। लेकिन चौधरी साहब ने वहां कहा कि बताओ इस देश का सबसे बड़ा यादव कौन है?
लोगों ने कहा चौधरी चरण सिंह सबसे बड़ा यादव है, और 40,000 वोट से कर्पूरी ठाकुर जीते, 40,000 वोट से। तो जो उनका विचार था चौधरी साहब का, मेरा कहने का अर्थ है सब जातियों को साथ लेकर हम चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनते ही एक फैसला लिया था कि जितनी भी संस्थाएं जिनके नाम जाति पर थे सबकी मान्यता समाप्त कर दी गई थी, सरकारी सहायता सबका अनुदान रोक दिया गया था, और तब सारी संस्थाओं ने अपने नाम बदले थे। जो जाट कॉलेज थे वो किसान कॉलेज हो गए, जो राजपूत कॉलेज थे वो पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप कॉलेज हो गए, जो वैश्य कॉलेज थे वो व्यापारी वर्ग हो गए। सब ने अपने नाम बदले, जातीयता के नाम हटाए। इस हद तक चौधरी साहब चाहते थे कि समाज में से जातीयता मिटे। और पहले शायद नेता होंगे, पहले ही होंगे शायद भी कुछ नहीं, जिन्होंने कहते था मेरी पार्टी में अगर मैं टिकट दूंगा तो प्राथमिकता उस आदमी की रहेगी जिसने अंतर जातीय विवाह किया होगा। ऐसी घोषणा केवल चौधरी चरण सिंह जी ने की थी। अब हमें एक लाइन तो हम हर जगह सुने कि तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से जाता है, लेकिन जो सारा सार है उनके जीवन का, जिस पर सारा जीवन वो चले, वो कहीं ना कहीं हमसे छूट रहा है हमसे कहीं ना कहीं। आज हम जागरूक भी हैं और हर जगह अगर हम सरकार के सामने बैठ जाएं तो सरकार को भी झुकना पड़े, लेकिन हम जरा सा दिशा बदल दें बस, इस रास्ते पर न चल के मुलायम सिंह जी वाले पे अगर चौधरी साहब के रास्ते पे चलते तो हमारे से बेहतर रास्ता नहीं बन सकता कोई। लेकिन हम अड़ जाएं गलत चीज़ों के लिए, जिद पर अड़ जाएं, अगर अच्छी चीज़ के लिए अड़ेंगे तो सारे जितना भी समाज है, जितना भी देश है, सब लोग हम पर भरोसा भी करेंगे और चौधरी चरण सिंह जी के प्रति नतमस्तक भी होंगे। तो मेरा तो यही कहना कि आज ये ऐसा अवसर है। और एक लाइन में और जोड़ दो भी, विकसित भारत जी राम जी वाली। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगने चाहिए, छोटे छोटे उद्योग घर घर होंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। आज जो स्वयं सहायता समूह उद्योग तो है, 10-10 महिलाएं मिलकर एक छोटा सा उद्योग चला रही हैं, 20-20 महिलाएं मिलकर उद्योग चला रही हैं, छोटे छोटे किसान मिलकर एक उद्योग चला रहे हैं, ये उसी का तो काम है। तो सारे उनके सपने साकार करने के लिए मोदी जी यहाँ उस लाइन पर चल रहे हैं। अच्छा वातावरण है, अच्छे वातावरण में जब अनुकूल चीज़ें हों तो हमें अपने संस्कार और अपनी और सारी कुरीतियाँ दूर करने का समय मिलता है, बुरे वक्त में वो समय नहीं मिलता। तो आज हम उन चीज़ों पर ध्यान दें और एक तरह से न केवल उनको याद करें बल्कि संकल्प लें कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे चलेंगे और उसी में समाज का और देश का उद्धार होगा। ऐसा अपना विचार रखते हुए मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं भी इस बात का गर्व महसूस करता हूँ चरण सिंह जी इस क्षेत्र में पैदा हुए, इस क्षेत्र का उन्होंने नेतृत्व किया, इतना ईमानदार हमें नेतृत्व मिला, इसके लिए मुझे भी उतना ही गर्व होता है जितना आप सबको होता है। हम सब उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ मेरा निवेदन समाप्त। जय हिंद। का उद्घाटन करें। मैं अपने भाई विधायक जी के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत कर्मठ और बहुत मेहनती विधायक है। हमारे कहने से अभी जो लाइट वाली बात आई थी, भी एक छोटे से प्रोग्राम में यहाँ हम उसका प्रोग्राम कर रहे थे, खेल मैदान के लिए बुलाए थे। मैंने वहीं कह दिया विधायक जी मगर एक लाइट लगवा दो, तो तुरंत लगवा दी। और जो यहाँ सीसी गेरी इस तरह भी अलग बहुत काम करा दिए, बहुत ध्यान रखे। हम तो नुगे आगे भी इस भविष्य में बहुत सारे काम करावे। एक हमारा बाईपास है जो 600 मीटर का है, उसमें अगर घड़ोंचा भी लग जा तो भाई हम बहुत आभारी रहेंगे। मैं विधायक जी से मांग करता हूँ। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आज के इस सुंदर प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे चचा मास्टर ब्रह्म सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके और पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में एमएलसी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे और अब वर्तमान में एमएलसी आदरणीय मोहित बेनीवाल जी। और भाई देखो भाषा में तो उनकी जवाब देना चाहा, मेरे बड़े भाई हैं और राजनीति की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से करी। देखो वो तो अलग बात है कि शामली जिला और मुजफ्फरनगर जिला अलग हो गया,
और भाई आज तो हमारे अतिथि बनकर आ रहे, ताकत तो इसी क्षेत्र ने दी, इनसे भी कुछ सीखने को मिले। और ये तो समय आता जाता रहे, कभी कमान किसी के हाथ में आ जा, कभी किसी के हाथ में आ जा, समय चलता रहे। लेकिन प्रसन्न चौधरी को इनका हमेशा छोटे भाई रहने का इनसे आशीर्वाद मिला। ऐसे मेरे बड़े भाई उमेश मलिक जी, आदरणीय तेजिंदर निर्वाल जी, आदरणीय त्रिशपाल मलिक जी, आदरणीय सतबीर जी, आदरणीय रणधावा जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय देशराज जी, विक्रांत जावला जी, और इसी गांव से स्वामी कृष्ण कुमार जी, प्रमोद अट्टा जी, अश्वनी भाई, और सारिका प्रधान जी, मांगे राम जी, गोयल साहब, और हमारे इस गांव से ही जावला खाप के चौधरी आदरणीय सचिन जी, वह सभी देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। देखो, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा आज, और बड़ा गर्व हो रहा। मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा कि आज इस भविष्य गांव में और मेहनत करी भाई हरिंदर ने, सब एक साथ जोड़ा और ऐसा मौका तलाश किया। कितने दिन से कह रहा था, कह भाई चौधरी साहब की मूर्ति लगानी है। और ये सच्चाई है कि आज जो ये बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, ये जो खेती लहला रही है, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की देन है। हम सब लोग, उनके अनुयायी लोग यहां बैठे हुए हैं, और उनके काम यदि हम देखें, यदि वो जमींदारा खात्मा ना करते तो इस जमीन का मालिकाना हक इन किसानों को ना मिलता। और कुछ लोगों ने उनके बारे में यह भी कहा, कहले वे तो एक ही जाति के नेता थे। बिल्कुल गलत बात थी, ये मिथ्या। जब उन्होंने जमींदारा खात्मा किया तो सबसे ज्यादा फायदा सैनी समाज को हुआ। साथियों, वो हमेशा से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ओबीसी के और एससी के आरक्षण के पक्ष में थे। और जो मंडल कमीशन आया हमारे देश में, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की देन थी। साथियों, यदि आज इन गांवों का विकास हो रहा है, गांवों में जो सीसी बन रही है, एक समय ऐसा आया था कि शहरों में तो शहरी विकास मंत्रालय था, लेकिन गांव में ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं था। तो उसकी देन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं। और हमें यह कहने में गुरेज नहीं होती कि उनका नारा था कि इस देश का विकास खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। और यह सच्चाई भी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी लघु उद्योग के समर्थक थे। और मैं आज की सरकार का धन्यवाद करता हूं। आज की सरकार का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की इस नीति को अपनाते हुए इस एनडीए गठबंधन की सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लघु उद्योग का बजट पहले 200 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वो लगभग 4000 करोड़ रुपए करने का कार्य किया है। इससे जाहिर होता है कि एनडीए गठबंधन की सरकार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार करने का कार्य कर रही है। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके उनकी नीतियों को, उनके विचारों को समर्थन देने का कार्य इस सरकार ने किया है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के एक ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी ईमानदारी जब वो मुख्यमंत्री बने वो दिखाई भी दी है। आज के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो झलक जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी की थी, यदि किसी नेता में दिखाई देती है तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी में दिखाई देती है। और मुझे गर्व होता है, अब की बार जब 23 जनवरी को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था,
23 दिसंबर को जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था, तो वहीं विधानसभा के प्रांगण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो भव्य जन्मदिन मनाने का कार्य किया। और यही नहीं, उनके नाम से लखनऊ में एक सीड पार्क, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह सीड पार्क नामकरण करके उसका नामकरण घोषित करने का कार्य किया। साथियों, बुजुर्गों, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा थे और उस विचारधारा को बढ़ाने का कार्य आज हमारे एक जानदार शानदार नेतृत्व आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी कर रहे हैं। उनका भी सपना यही है कि यह देश तब विकसित होगा जब यहां के किसान समृद्ध होंगे, जब यहां का युवा पढ़ लिख करके और खेल करके योग्य बनेगा, तभी यह देश विकसित होगा। यह सपना है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का। और हम धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे नेता हैं, हमेशा क्षेत्र की चिंता करते हैं। हमारे पास में कन्यान गांव है, वहां भी 25 लाख रुपए दे करके युवाओं का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, एक कबड्डी का ग्राउंड देने का कार्य किया है। एक दिन में इस गांव में पंचायत हो रही थी, क्योंकि ये गांव किसान बहुल्य गांव तो है ही है, साथ साथ इस गांव की एक पहचान है, इस क्षेत्र की एक पहचान है कि यहां खेल और खिलाड़ियों की बहुत सी प्रतिभाएं हैं। और अभी एक लड़की भी जीत के आई थी कबड्डी में, और 2 लड़के यहां से उसमें खेलते हैं प्रो कबड्डी में। तो इस क्षेत्र में, इस गांव में ताकत है। और मैं उस दिन कह के गया था आप लोगों को, एनडीए गठबंधन की सरकार है, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी सरकार में मंत्री हैं, और एक योजना है प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना। यदि आप जमीन उपलब्ध करावें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रेरणा से और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की मेहनत से आपको भी वो स्टेडियम मिल सकता है यदि आप जगह उपलब्ध करावें। मैं पूरे इलाके में कह रहा हूं, पूरे इलाके के लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, तो यदि आप कोशिश करें तो इन युवाओं के लिए और भी कुछ हो सकता है। अंत में मैं फिर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाई हरिंदर को, सबको जोड़ने का कार्य किया, और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगा करके जो प्रेरणा स्रोत हैं किसानों के, युवाओं के, एक बड़ा काम इस क्षेत्र में इन्होंने किया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत। राजनीतिक चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया सबके सामने, उस पे ग्रामीण वासियों के लिए प्रकाश डाले। 1 मिनट मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी के बारे में। मैं जिस काम के लिए अभी गांव ने मुझे प्रधान बनाया, मैं इस गांव का आभारी हूं। और जिस काम के लिए अभी मंत्री जी के पास मैं पहुंचा, मुझे कभी मना नहीं करी। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया, मगर मंत्री जी हम जो है चरण सिंह चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण करेंगे, मैं वहाँ एक पोल लगाना चाहता हूँ। मंत्री जी ने तुरंत कहा, 1 मिनट की देर नहीं करी। मेरे साथ चौधरी साहब भी थे, गांव के गणमान्य लोग गए थे, चौधरी साहब का वहाँ सम्मान भी किया, और 1 मिनट की देरी नहीं करी, पोल जब जरा सी देर में खड़ा करवा दिया। तो हमारे मंत्री जी विकास पुत्र हैं, बहुत काम करें, और इनसे भी अलग बहुत काम गाँव में मुझे करवाए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, मुझे जो है भाई हमारे यहाँ ओमवीर सिंह भट्टे हैं चौधरी साहब, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन करा। नरेंद्र भाई है, देहरादून रह रहे हैं, लेकिन गांव के बारे में बहुत सोचते हैं। बड़ा भाई हरपाल है, और नरेंद्र सिंह जो है उनके बच्चे शूटिंग खेल के कई बार जो है शूटिंग खेल का आए, गांव का नाम रोशन करा, कई बार नेशनल खेला। तो मैं इन सभी का अपने गांव की तरफ से, गांव के हैं, मेरे गांव ने भी सभी ने सहयोग करा, पर फिर भी मैं मंच के माध्यम से इन अपने भाइयों का बहुत बहुत आभार करता हूं। आज किसानों के मसीहा और चौधरी साहब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की गांव भविष्य में इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर इस बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे
भाई ब्रह्म सिंह अध्यक्ष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो देश और प्रदेश के हित में और ख़ास तौर से जनपद शामली के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, बात करते हैं, ऐसे हमारे भाई बेनीवाल जी, भाई प्रसन्न चौधरी, जिन्होंने अपने पूरे काम तो नहीं बताए, बस 2 बता के 8 खा दिए खाओ। भाई प्रसन्न चौधरी जी, बुरा ना मानना, वैसे ही हो जाए, यहाँ कोई दिल सोच रहे लोग खा गई गए। अरे मैं आन तो दे, मैं तो रहा हूँ, गए क्या इसका तो गए कल। हाँ तो सारी उम्र कट गई यहीं सी थारी वीर मेरी भी। हमारे भाई निर्वाल जी, अध्यक्ष जी, हमारे क्रांतिकारी नेता जो बुढ़ाने तो आए, इनका बहुत बहुत पहले स्वागत करना पड़ेगा। भाई मलिक साहब, मैं कह लेंदे जो कह ली थी, मुझे कह लेंदे नहीं ना कहे। और मंच पर बैठे हमारे प्रमोद आटा जी और पार्टी के भाई, सभी सम्मानित साथी, सामने बैठे हुए बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जब बता चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण है तो हकीकत बताता हूँ, मैं हमारा चूँकि पूरा जीवन, जो हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, उसमें सारा का सारा योगदान उनका ही है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का। और जब पहला चुनाव लड़ा, जो नई पीढ़ी का तो ध्यान नहीं है, लेकिन जो बहुत बुजुर्ग बैठे, उनमें सबसे बड़ा योगदान गांव भविष्य का डिसाइड कर रहा था 80 के चुनाव में। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गांव भविष्य में आ जाकर ये किया। मैं क्योंकि बहुत हमारे पूर्व वक्ताओं ने स्वर्गीय चौधरी साहब के बारे में बहुत बताया, वो तो एक किताब कह लो, एक पाठशाला थी। जितना अगर हम उनके बारे में कुछ कहेंगे तो एक सूर्य को दीपक दिखाने की बात है। और मेरा तो जीवन सन 80 में जब पहली बार एमएलए बना, ताऊ जी एमएलए थे, आप लोगों के सहयोग से क्षेत्र के उन्हें 2 बार मौका मिला। 80 में उनके निधन के बाद मेरी तो उम्र भी बेनीवाल जी 27 साल कुछ की थी। और जब आप लोगों की द्वारा ही मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला, आज 45-46 साल होने जा रहे हैं। लेकिन जो पाठशाला में जो हमारी शुरुआत हुई थी, मैं तो आज भी कहता हूँ, बहुत से जो हमारे वो लोग हैं कि जहाँ से आप बैठोगे, जिस पाठशाला में बैठ के शिक्षा ग्रहण करोगे, बच्चे जिस संस्कारों को सीखोगे, वही संस्कार लेकर आप आगे बढ़ोगे। तो ऐसे संस्कारों में, क्योंकि उस समय 80 में उनका तो मैं कुछ ही बातें, चूँकि ये तो राजनीतिक बात, तो किसान उन्होंने किया भी है, लड़ाई लड़ी है, किसानों की पहचान भी किसानों की रही है, नेता भी उन्होंने माना, ईमानदारी और मेहनत के साथ उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है। लेकिन मैं तो जब एमएलए बन के गया, मेरी उम्र भी थोड़ी थी जब आप लोगों ने भेजा, तो जब जाता था चौधरी साहब के पास, गया, पैर छुए, उन्होंने कहा क्या है सिर पे? मैं देख कर ही कुछ नहीं, शर्म नहीं आती है एमएलए बन के इतने बड़े बाल रखते हो। और हकीकत बता रहा हूँ, कोई यहाँ पंचायत में बैठे, उन्होंने 3 बार मुझे बाहर निकाला, बाल कटवा कर छोड़ना यहाँ से। तो एक उनकी वो थी। आज जो बात कही ना, हम लोग केवल कहने के लिए नहीं, मानने के लिए नहीं, आप लोग बहुत बड़ा क्षेत्र में पूरे देश के अंदर उनका योगदान है। लेकिन बात तो यह है कि हम उनसे शिक्षा कितनी ग्रहण करते हैं, उनके जीवन को कितना आदर्श मान के अपने आप पे कितना लागू करते हैं। और आगे बढ़े, एमएलए फिर आपने दोबारा बनाए, तिबारा बनाए। जाति का मामला जहाँ तक आया था, आज भले ही आरोप लगा देते हैं, मेरे आज भी याद है सन 85 में 80 में चौधरी राजेंद्र सिंह नेता विरोधी दल थे। 85 में जब बने, चौधरी साहब ने कहा, मुलायम सिंह जी का नाम उन्होंने नेता विरोधी दल के लिए कहा। हम लोग 5-7 थे, पश्चिम के लोग, हम अड़े और हमने कहा चौधरी साहब ये आदमी ठीक नहीं, हम राजेंद्र सिंह को ही दोबारा बनाएंगे। उन्होंने कहा हाँ सुन ली तुम्हारी बात, चलो।
फिर जब वहाँ पहुँचे पर्यवेक्षक तीनों, हमने फिर वहीं से अड़ के खड़े हो गए हमारे साथ। हमने कहा नहीं, हम तो नेता ही नहीं बनाओगे। मेरी बात हुई, उन्होंने कहा फ़ोन काटिए, राजेंद्र सिंह को फ़ोन दो। मैंने राजेंद्र सिंह को फ़ोन दिया, उन्होंने चौधरी साहब से बात करी, कहने लगा तुम मुलायम सिंह का नाम रखोगे, और उन्होंने मुलायम सिंह का नाम प्रपोज किया। हम अपना बाहर निकल गए, उन्होंने हमारी पेशी लगी अगले दिन, और जाते ही जैसे ही हम बैठे थे, हकीकत में कोई इसलिए नहीं बता रहा कोई बात, लेकिन आज चूँकि जब आ गए तो एक सीखने की उनकी बात है। हम पहुँचे 8, उन्होंने जाते ही बैत उठा और मारा डंडा, निकालो इन्हें पार्टी से, बार बार करिए। फिर वो बहुत लंबी बात न करते हुए फिर उन्होंने बुलाया अंदर और बैठा। कहने लगा बेटे एक बात बताओ, तुम्हें ज्योग्राफी का ज्ञान है प्रदेश की? मैं कहा नहीं साहब। क्यों नहीं वो करिए, जाकर ज्ञान करिए, पहले राजनीति करनी है तो पहले सीखिए ज्योग्राफी के बारे में। अरे जाट जाट की बात करते हो, जाट तो मैं हूँ, नेता विरोधी दल भी उसे बनाओगे? यादव को मैंने यादव को जोड़ा है। तुम्हारा गुजर मेरी साथ नहीं रहता, लेकिन मुझे विश्वास है तुम जोड़ोगे। जोड़ने का काम करो। जब हम अरे बोल सही है गलत है, मैं चुप रहा। फिर उन्होंने टेढ़ी नज़र करी और कहा अच्छा बुलाओ इसे राजेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाओ, वीरेंद्र को महामंत्री बनाओ। अब यादव होगा, जाट होगा, गुजर होगा, देखता हूँ बाकी लोगों को जोड़, मतलब एक राजनीतिक क्लास उन्होंने वहीं से हम लोगों की शुरुआत हुई। उन्होंने वो सिखाने का काम किया जो आज जाति का आरोप लगाते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया था। आगे बढ़े, बीमार हुए, मैं गया, छोटी छोटी बात का वो ध्यान रखते थे। एक दिन रंगीन कुर्ता पहन के गया, थेरेपी है या जो से रंगीन कुर्ते पहन रही हैं। कहा बाहर निकल, किसने कहा तुम्हें पहनने के लिए? आधे पहन का हो, आधे आगे। बीमार हुए, मैं चला गया। डॉक्टर साहब बड़े भाई वे बीमार थे अस्पताल में, वे खड़े थे, मैं बैठ गया चारपाई पे। देखा मेरी तरफ, मैं खड़ा हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़े भाई खड़े रहेंगे, तुम बैठोगे? यही सिखाया तुमने? मैं कहा जी गलती होगी मेरी, कल आना। और अगले दिन हकीकत एक शब्द भी मुँह नहीं कह रहे बोला। अगले दिन बुलाया, उन्होंने बैठा और मेरा हाथ पकड़ लिया। कहना बेटे आज कह दूँ कुछ? मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला है और सिखाया है, तुम्हारी उम्र भी कम है, जो बात कहूँगा मानोगे? मैं कहा जी हाँ मानूंगा। कहना बेटे अपने जीवन को सादगी, ईमानदारी और मेहनत से व्यतीत करना। हमने कहा जी ठीक है। क्या ठीक है? मैं कहा जी मैं अपने जीवन को ईमानदारी, मेहनत और सादगी से जीऊंगा। वादा है? मैं कहा वादा है। बेटे स्वाभिमान पे कभी समझौता मत करना। मैं कहा जी नहीं करने का। क्या नहीं करने का? मैं कहा जी स्वाभिमान पे समझौता नहीं करने का। बेटे तुम्हारी उम्र कम है। मैं कहा जी हाँ। बेटे जिस दिन तुम्हारा मन भटक जाएगा छोड़ देना राजनीति, लेकिन मेरे नाम को कलंकित मत करना। और मुट्ठी भींच के उन्होंने भावना में बेगे में विरोह में। 86 की बात है, आज तक बता दो कोई क्षेत्र का आदमी बता दीजिए मैं अपने जीवन को सादगी ईमानदारी, एक भी कहीं आरोप लगा दे कोई। उन्हें आदर्श मानता हूँ। आज भी मेरे घर में मूर्ति उनकी है, और हकीकत बता रहा हूँ, कोई कहने के लिए नहीं, क्योंकि बैठे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उनके आदर्शों पर हमें चलना चाहिए। सुबह जब उठता हूँ हकीकत में कहता हूँ, मूर्ति के सामने मैं हाथ जोड़कर बाहर निकलता हूँ, क्योंकि जीवन में गुरु तो वही है, उन्होंने ही सिखाया। उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक, आप लोगों की वजह से यहाँ तक आया हूँ। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं उनके बारे में जो कुछ कहे। हमारा प्रमुखी का चुनाव हुआ था, पार्टी बहुत नाराज हुई। योगी जी ने क्लास ली मेरी, भाई तुमने क्यों किया ऐसा? हकीकत बता रहा हूँ आज भी। मैंने योगी जी को कहा मैं उनका शिष्य हूँ, और मुख्यमंत्री बहुत बने हैं, नेता बहुत हुए हैं,
लेकिन योगी जी चौधरी साहब के बाद आप ही दूसरे नेता मुझे ऐसे मिले जो हम कहीं स्टैंड करते हैं, वरना नहीं कहीं। लेकिन मैंने उन्हें बताई ये बात, मगर मैं वचनबद्ध हूँ स्वाभिमान पर नहीं समझौता करने का, ले लो जिस दिन किसी को लेनी है राज, पूरी बात बताई कि बात ऐसी है, मगर यही है, अब आप जो फैसला ले लो। तो ये मैं आज चलो मौका मिला है, मैं केवल अपनी उसके लिए नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ जीवन आप लोग भी वही प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, अगर उनको मानते हैं। हम तो कर रहे हैं और करेंगे, इतने जिंदा है, कोई संपत्ति का लालच नहीं, कुछ नहीं। उनसे क्या हो थी कोई उनके पैसे का कोई भावना थी। हमने देखा जब वो बैठते थे, बड़े बड़े उद्योगपति बाहर बैठते थे, बीवी पटनायक सिगार पी रहे और पी रहे, और हम लोग गांव के जो किसान लोग थे जाते थे अंदर मिलकर चले आते थे। बाहर आए, बीजू पटनायक सिगार पी रहे, कहला ये बूढ़ा सठिया गया। मैं क्या बात हुई? कहला यार बात भी नहीं करता। हम लोग वही आते हैं, आप लोग आते हैं और अंदर चले जाते हैं, हम बैठे बैठे उद्योगपति बात, हमें टाइम ही नहीं दे रहे। तो यही तो आज सम्मान है उनका, चूंकि एक ही चीज मिलती है आदमी को। हम लोग आज बदल गए, हमारे संस्कार बदल गई। जब तक पहले एक स्थिति थी दूसरी, आज संपन्नता आ गई, हम लोगों के संस्कार बदल गए। लेकिन एक ही चीज मिलेगी, चाहे पैसा कमा लीजिए चाहे सम्मान। हमारे आज के संस्कारों में ये आ गई, एक दौड़ लगी, हम पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन नहीं, आज भी आप देखोगे इतिहास के अंदर, अगर सम्मान से हम नाम लिया जाता है किसी का, अडानी अंबानी के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन सम्मान में अगर हम याद करते हैं किसी को, अभी नाम लिया था लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो जितने लोग हैं, योगी जी का सम्मान क्यों है, मोदी जी का सम्मान क्यों है कोई जेब में उनके कहीं? लेकिन हम सुबह से शाम तक इसी धुन में लगे हुए, कहाँ से पैसा आएगा। बात सुन ले, मैं कुछ लोगों को भी सुनाना चाह रहा है बात, लेकिन नहीं सुन रहे वो मोबाइल कॉल करके, वो आवश्यक है। तो खैर ये बात तो मैं आज व्यक्तिगत चूँकि मौका मिला है आप लोगों के बीच में रहने का, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कोई अपनी उसके लिए कह रहा हूँ, मैं केवल यूँ कह रहा हूँ, हम उनके शिष्य के रूप में बच्चे की तरह उनका काम उनके साथ रहे हैं। तो हम लोगों को जहाँ हम उनके सब चीज़ करते हैं, में हमारे प्रेरणा के स्रोत है, हम न कहीं उनके रूप में पालन भी हम लोगों को उनके करना चाहिए। और मैं अंत में आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, चूँकि बातें तो इतनी, एक पूरी किताब लिख दे, पूरा वो लिख दे, उनका जीवन के बारे में कोई कम नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी रहे, उन्होंने एक बहुत सादगी से, मेहनत से उन लोगों ने भी अपना जीवन व्यतीत किया। वही चौधरी साहब वाले गुण उनके अंदर भी थे। अब भाई जयंत आगे फिर बढ़ रहा है, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये योगदान तो बड़ों का ही होता है, जो बच्चों को आशीर्वाद मिलता है और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं तो जब उनका नाम या फोटो देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, तो एक दिमाग में आती, खां चौधरी चरण सिंह कैसे थे। लेकिन केवल देखने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रेरणा दे के गए हैं, प्रेरणा के हमारे में हैं, हमें उनके जीवन को, आदर्श को आगे अपने आप भी उस जीवन को जीना चाहिए। यही हमारा उनको याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर धन्यवाद देते हुए भाई अंदर मलिक है कि वे आए और चौधरी चरण सिंह जी के राजनीतिक चरित्र पर प्रकाश डालें। मैं भाई साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, मोहित बेनीवाल जी के। इनके पास भी मैं गया था, इन्होंने मुझे 4 मार्क लाइट, बड़ी लाइट दी बहुत, जो गांव में चुकरते पर लग रही है, वे जहाज चौराहों पर लग रही है। बड़ा चांदना आ रहा, बड़ा मजा आ रहा गांव में। और मैं अपने गांव, मुझे गर्व है, मैं भविष्य में पैदा हुआ। और मैं जो भाई मेरे से कुछ, मैं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक आदमी तो नहीं हूँ, सेवक हूँ, समाज सेवा का काम करता हूँ। मेरे पे किसी का कुछ नाम सम्मान नहीं कराएगा, उसके लिए मुझे माफ़ करें। और वही मंच की बात है, ज़्यादा समय हो गया, जो भाई बोल नहीं पाए, हमारे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और जो है ज़्यादा टाइम होने के कारण प्रोग्राम को शॉर्ट कर दिया। धन्यवाद। लेंगे।
क्या कह रहे हैं? कह रहे पोल जहाँ मंत्री जी ने बना दिया है कुछ चौराहे पे मूर्त लग रही है पोल। इतने पोल का क्या कर रहे हैं? चलो। बोलो भारत माता की। इतनी बढ़िया बात जो है चौधरी साहब ने सुनाई, इतनी पुरानी और आवाज़ निकल नहीं रही है, ऐसा कैसे चलेगा काम? बोलो भारत माता की। आज इस बहुत ही शानदार आयोजन में गांव भविष्य में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौधरी ब्रह्म सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में एमएलसी। मैं तो सोच रहा था जब आप बोल रहे थे, साधारणतः बहुत मंचों को साझा करने का अवसर हम लोगों का रहता है, तो वीरेंद्र जी इतना लंबा कभी बोलते नहीं, और कई बार तो ये कहते हैं कि जी मेरी तरफ से भी आप ही बोल लेना। लेकिन आज जब वो बोल रहे थे तो मैं समझ सकता था कि उनकी भावुकता के साथ उन लम्हों को जीने का काम उस उद्बोधन में कर रहे थे कि वो पुराने समय में दौर में पहुंच गए, जो चौधरी चरण सिंह जी की याद उनको ताज़ा हुई, और कई ऐसे अवसर जो उन्होंने उनके साथ बिताए उसको साझा करने का काम किया। मंच पर उपस्थित इसी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही ऊर्जावान प्रसन्न चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी, बुढ़ाना से चल कर के आए हमारे मलिक साहब, जिन्होंने बहुत ऊर्जावान उद्बोधन भी दिया और लगातार सक्रियता अपनी बना करके क्षेत्र में रखते हैं। तरसपाल मलिक जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, विक्रांत जावला जी, योगेंद्र जी, सचिन चौधरी जी, अपने खाप चौधरी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रमोद कुमार अट्टा जी, देशराज बनेड़ा जी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, और मेरे सम्मुख बैठे भविष्य गांव और आसपास के गांव से आए सभी सम्मानित मेरे किसान भाई, बुजुर्ग, सम्मानित बुजुर्ग, मेरे युवा साथी। मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अब हरेंद्र प्रधान जी बहुत समय पहले मेरे पास आए, एक बार कहने लगे जी कुछ विकास के काम गाँव में, जब शुरुआत सी हो रही थी, अभी तो प्रसन्न जी ने ये सीसी दी, चौधरी साहब ने जो है बहुत अच्छा ध्वज दिया, और उससे पहले मुझे लग रहा है उससे पहले ही हो गया था हमारा वाला काम, तो उससे पहले हम लोगों ने लाइट लगाई। तो मैं प्रधान जी की बात इसलिए बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति का मन रहता है कि वो गांव के अंदर सब लोगों के पास जाकर के सबके सहयोग से, अभी पूर्व के वक्ताओं ने गुलदस्ते की बात करी है, गुलदस्ता बनाने का काम का उदाहरण अगर कोई पेश कर रहा है तो इस गांव के प्रधान ने इस उदाहरण को पेश किया। उन्होंने कोई जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ा, सबसे मिलजुल करके लेकर के गांव के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं हरेंद्र जी को और इस पूरे गांव को, उनके साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि जब मन में इच्छा होती है कि मुझे गांव में विकास करना है, तो उस राह को आसान करने में आप लोगों के सहयोग के साथ सब जनप्रतिनिधि भी तैयार होते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर काम कर दिया तो वो निश्चित तौर पर उसको गांववासी भी और क्षेत्रवासी भी याद रखते हैं कि आपका मन अच्छा है, गांव के विकास की ओर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज ये गर्व की बात है, मैं देख रहा था चौधरी साहब की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित गांव में हुई है, और उसे देख करके लग रहा था कि चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जो सोचा है, जो विचार किया है, उनके जो विचार, उसको साक्षात दर्शन करने का काम उस मूर्ति के माध्यम से हो रहा है। लेकिन केवल जिम्मेदारी मूर्ति की स्थापना तक नहीं रुकती, हम सब लोगों की यह भी जिम्मेदारी है कि वो मूर्ति स्वच्छ रहे, उसका सम्मान बढ़े, क्योंकि कई बार मूर्ति लगाना एक विषय है,
मूर्ति लगाने में जितनी ताकत लगती है उससे ज़्यादा ताकत उसकी स्वच्छता में, उसके सम्मान में, उसको आगे मान सम्मान बढ़ाने में लगती है। ये हम सब लोगों को समझना चाहिए। तो मैं सभी गाँव वासियों से, लगाने का काम मंच ने किया, हम सब लोग भी सहयोग करेंगे, लेकिन जो आप सब लोग बैठे हैं आप सबकी भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसके मान सम्मान में उसकी स्वच्छता बनी रहे। और यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी कोई केवल नाम नहीं है, वो एक विचार रहे, और वो एक ऐसा विचार जिनका नाम किसान, युवा, गरीब, मजदूर सबके साथ जोड़ा गया। उन्होंने देश को एक किसी जाति में बांट करके नहीं देखा, बल्कि किसानों के मसीहा के रूप में जाने गए। और चौधरी अजीत सिंह भी, वो 18 वर्ष अमेरिका में रहे। उस दौर में लोग जा नहीं पाते थे। वो अमेरिका की एक टॉप कंपनी में 18 वर्ष उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम किया। और 18 वर्ष जो देश के बाहर दूसरे देश में और खासतौर में अमेरिका में रहता हो, कोई वापस आता नहीं, लेकिन देश का बुलावा, देश की सेवा उनको वापस लेकर के आती है। और देश का मान सम्मान और चारों ओर आपको जो शुगर मिल दिखाई देते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया, वो चौधरी चरण सिंह जी की प्रेरणा से चौधरी अजीत सिंह ने किया। और आज यही किसानों की धरा जो गन्ने की भूमि है, इसका मान सम्मान बढ़ाने का काम आगे जैन जी भी कर रहे हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो एनडीए में सम्मिलित होंगे और देश के लोकप्रिय, जनप्रिय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब उन्होंने साथ देने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के वो देश के करोड़ों देशवासियों और किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर किसी ने किया, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अनेकों सरकारें आई, सरकारें गई, कांग्रेस ने लंबे समय का राज किया और लोकदल का गठबंधन कांग्रेस के साथ भी रहा होगा। लेकिन जब जब भारत रत्न देने की बात आई, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, निर्णय नहीं लिया। अगर किसी ने निर्णय लिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न देने का काम किया। आज उन्हीं के विचार को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी, हाल ही में आपने देखा होगा, लोग तो चुनाव के समय में गन्ने का रेट बढ़ाते हैं, उन्होंने चुनाव से 1 साल 1.5 साल पहले ही गन्ने का रेट बढ़ा करके एक नया उपहार इस क्षेत्र के किसानों को देने का काम किया है। यह कोई निर्णय साधारण निर्णय नहीं है। लोग चुनाव से निर्णयों को जोड़ते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, वो विकास की ओर और कैसे उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक व्यवस्था में सहभागी बने, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी युवाओं को रोजगार मिले, कैसे यहाँ की अच्छी कानून व्यवस्था हो और शहर से गांव की दूरी कैसे सड़कों के माध्यम से कम हो, उसके लिए चिंता करती है। और ये बदलाव जो 2014 में केंद्र में प्रारंभ हुआ, 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ, आज यह बदलाव ऐसा हुआ कि 8 वर्षों के अंदर जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज वो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए उसकी पहचान बनने वाली है। इस उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग और यहां पर सड़कों के नेटवर्क से, अच्छी कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की पहचान बनी। वो समय तो भूल गए होंगे कि मुजफ्फरनगर से शामली आने में कितने घंटे लगते थे। 2014 से पहले का समय चौधरी साहब 2-2, 3-3 घंटे मुजफ्फरनगर से शामली लगते थे। और उमेश जी तो कई बार अपने मंचों से कहते भी है कि कई बार रुड़की और वहां को घूम के आना पड़ता था। और यहां से दिल्ली जाने के लिए चाहे बागपत का रास्ता ले लो, चाहे मेरठ का रास्ता ले लो, याद है कि नहीं है क्या स्थिति हुआ करती थी। 5, 7, 10 सालों के अंदर आपने देखा कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आया। आज वंदे भारत ट्रेन देश में चलती है, आज बुलेट ट्रेन के बारे में देश सोचता है, आज देश सोचता है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। और सहारनपुर जैसे अनेकों देश के अंदर ऐसे केंद्र तय हुए हैं
जहां से हवाई यात्रा करना संभव होगा। पहले हवाई यात्रा के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, अब 1-2 घंटे की दूरी पर चारों तरफ आपको हवाई एयरपोर्ट आपको दिखाई देंगे। मेरठ, सहारनपुर, जेवर, ऐसे अनेकों स्थान जहां पर एयरपोर्ट की व्यवस्था होगी। और उत्तर प्रदेश की पहचान तो ऐसे भी बनी है कि 2025, 24-25 के अंदर विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर्यटक पहुंचे तो कुंभ के माध्यम से 65 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में पहुंच करके एक नई पहचान प्रदेश को देने का काम किया है। काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, चाहे आने वाले समय में हम मथुरा की बात करें, मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर के सोमनाथ को एक नई ऊंचाई तक, शिखर तक ले जाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज देश को गौरवशाली बनाने का काम होता है। पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासन में देश को असम्मानित होना पड़ता था, देश जाति और वर्ग और धर्म के आधार पर बंटता था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास, इसको लेकर के हम लोग चलते हैं और आने वाले समय में देश और परम वैभव तक पहुंचे कि 10वीं 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व में बनने वाली है। आज आपने हाल में पढ़ा होगा अखबार में कि कैसे ईरान की परिस्थितियों पर देश ने एक अपना अनूठा उदाहरण पेश करने का काम किया। देश ने कहा कि ईरान के अंदर जो हो रहा है और जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों पर दबाव बनाने का काम किया, ईरान पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और अनेकों देशों पर वो टैरिफ लगा करके दबाव करने का काम कर रहे हैं। हम लोग दबाव में नहीं आएंगे। जो हमारा निर्णय है वो हमारा अलग निर्णय होगा, वो किसी दबाव में हम काम नहीं करेंगे। ये उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। आज वो अनेकों देशों में जाते हैं, देश को गौरवान्वित करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के आज देश के युवा पहले तो देश के बाहर जाते थे, अब देश में वापस आकर के काम कर रहे हैं। यह एक बदलता हुआ भारत की तस्वीर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी है। चौधरी चरण सिंह जी के विचार को कि कैसे किसानों को आगे बढ़ाएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, किसानों की आय कैसे दुगनी हो उस पर हमारी सरकार काम कर रही है, कैसे युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है। और कभी भ्रष्टाचार के लिए उत्तर प्रदेश और गुंडा राज के लिए जाना जाता था, आज यही उत्तर प्रदेश विकास के लिए और अच्छी व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। गांव के अंदर आज इतना विकास आज देख करके लगता है कि पिछले 15-20 वर्षों के अंदर इस प्रदेश की, इस देश की, इस जनपद की और आसपास के गांव की व्यवस्था बदली है। इसी के लिए हमारी सरकार इसने निर्णय किया है कि हम विकास को अंतिम छोर पर लेकर के जाएंगे। मैं बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता। अनेकों वक्ताओं ने आपके बीच में बातें रखी, उन्हीं बातों से अपनी बातों को जोड़ते हुए आप लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों ने लंबे समय इंतजार किया और इसमें सहभागिता करी, उसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं और उसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठी बीच करके बोलेंगे भारत माता की। आवाज में दम नहीं आ रहा तो लगनी चाहिए, भविष्य की आवाज आ रही, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट